सोचिए, जब एक आदमी 14 महीने बाद जिंदा मिलता है लेकिन उसका साथी कहीं नहीं होता, तो सबसे पहला सवाल क्या उठता है? क्या वो दोनों समंदर में खो गए थे, या कहानी में कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं गया? अथॉरिटीज के चेहरों पर भी वही उलझन थी। क्या ये मिरेकल था या मिस्ट्री? जनवरी 2014 में एक दूर आइलैंड पर लोगों ने एक छोटी सी टूटी हुई बोट देखी। अंदर एक कमजोर आदमी पड़ा था, जिस्म पर सिर्फ फटे कपड़े, आंखों में अजीब सी खामोशी। उसने कहा कि वो 438 दिन से समंदर में था। ऑफिसर्स ने एक दूसरे को देखा। इतना लंबा वक्त, क्या ये मुमकिन है? केस फाइल खुली, करेंट्स का डेटा निकाला गया, मैप्स देखे गए। जहां से वो मिला था वहां तक ड्रिफ्ट होना थियोरेटिकली मुमकिन था। लेकिन फिर सवाल आया, अगर मुमकिन था तो क्या वाकई हुआ भी था? समंदर कहानियों को छुपाने में माहिर होता है। क्या इसने भी कुछ छुपा लिया था? ये सब हुआ था दुनिया के सबसे बड़े समंदर पैसिफिक ओशन में। 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का फैला हुआ पानी। दुनिया का टोटल लैंड एरिया इससे कम है। यानी अगर कोई यहाँ खो जाए तो उसे ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा है। तो फिर क्या उसका बचकर आना सिर्फ किस्मत थी? अब वक्त को धीरे से पीछे ले चलते हैं। 17 नवंबर 2012, होसे साल्वाडोर अल्वारेंगा अपने एक जवान साथी के साथ फिशिंग पर निकला। प्लान सिर्फ 30 घंटे का था। बोट सिर्फ 7 फुट की थी। सिर्फ एक दिन का खाना। इन्वेस्टिगेशन में ये पॉइंट बार बार डिस्कस हुआ। क्या इतनी कम तैयारी सिर्फ फिशिंग के लिए थी? 120 किलोमीटर दूर जाकर जाल डाला गया। फिर तूफान आया। वापस आते वक्त साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर इंजन बंद हो गया। रेडियो से बॉस को लोकेशन भेजी गई, लेकिन अचानक से बैटरी खत्म। ऑफिसर्स ने पूछा, क्या रेडियो वाकई इतनी जल्दी डेड हो गया था या कुछ और हुआ था? सर्च पार्टी भेजी गई, हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, लेकिन 5 दिन बाद बोट 450 किलोमीटर दूर ड्रिफ्ट कर चुकी थी। हर तरफ पानी ही पानी। केस ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया। क्या अथॉरिटीज ने उस वक्त ही मान लिया था कि दोनों मर चुके हैं? फिर शुरू होती है सर्वाइवल की वो कहानी जो दिमाग को हिला देती है। खाना खत्म, परिंदे हाथ से पकड़कर खाए गए, मछली कच्ची खाई गई, बारिश का पानी प्लास्टिक बॉटल्स में जमा किया गया। एक्सपर्ट्स ने बाद में कंफर्म किया कि इस तरह सरवाइव करना मुमकिन है। लेकिन 14 महीने, ये सवाल फिर भी जिंदा रहा। महीने गुजरते गए। 2 लोग एक छोटी सी बोट में, तन्हा समंदर, अंधेरी रातें। फिर एक दिन साथी ने खाना छोड़ दिया। होसे ने कहा कि उसने सुसाइड कर ली। यहीं से सबसे बड़ा डाउट पैदा हुआ। कोई विटनेस नहीं, कोई बॉडी नहीं, सिर्फ एक जिंदा आदमी का बयान। क्या ये काफ़ी था? इन्वेस्टिगेटर्स ने मेडिकल रिपोर्ट्स देखी। होसे का जिस्म कमज़ोर था, लेकिन बिल्कुल टूटा चुका नहीं था। अगर उसने कत्ल किया होता तो क्या वो इतनी देर तक अकेला सरवाइव कर पाता, या फिर तन्हाई ने दोनों को अलग तरीके से तोड़ दिया था? 6 महीने बाद एक कार्गो शिप नजर आई थी। होसे ने सिग्नल्स दिए, लेकिन शिप ने नहीं देखा। अथॉरिटीज़ ने शिपिंग रिकॉर्ड्स चेक किए। उस एरिया में वाकई एक शिप गुजरी थी। ये डिटेल उसकी कहानी को सपोर्ट करती थी, लेकिन क्या हर डिटेल सच का सबूत होती है? करंट्स के एक्सपर्ट्स ने बताया कि पैसिफिक में हवा और पानी का रुख बोट को मैक्सिको से लेकर हजारों किलोमीटर दूर ले जा सकता है। 8000 से ज़्यादा किलोमीटर ड्रिफ्ट होना डेटा से मैच करता था। लेकिन फिर भी सवाल था, क्या इंसान का दिमाग इतनी तन्हाई बर्दाश्त कर सकता है? जनवरी 2014 में उसने पानी में तैरते नारियल देखे। इसका मतलब ज़मीन करीब थी। वो तैरकर एक रिमोट आइलैंड पर पहुंचा, जो मार्शल आइलैंड्स का हिस्सा था। 438 दिन बाद किसी इंसान से बात हुई। क्या ये सिर्फ किस्मत थी या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की जीत? वापस जाकर उसने अपनी कहानी दुनिया को सुनाई। बाद में किताब भी लिखी, जिसका नाम था 438 डेज। लेकिन साथी के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि कहानी अधूरी है। क्या उनका दर्द शक में बदल गया या वाकई कुछ और सच था? अथॉरिटीज़ ने आखिरकार उस पर कोई जुर्म साबित नहीं किया। साइंटिफिक डेटा, करेंट्स, मेडिकल कंडीशन, सब ने कहानी को मुमकिन बताया। लेकिन मुमकिन और सच में फ़र्क होता है। समंदर ने जो देखा वो सिर्फ समंदर जानता है। आज भी जब इस केस पर बात होती है तो लोग 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ कहते हैं ये इंसानी हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल है। कुछ कहते हैं कि कहानी में अंधेरा हिस्सा अभी भी छुपा है। तो अगर आप उस छोटी सी 7 फुट बोट में होते तो क्या आप भी 438 दिन बाद वापस आते, या कहानी कभी सामने ना आती?